संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तो हैं तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तुलसी अपने राम को भजो रीज या खीज, खेत पड़ा सब निपजे उल्टा सुल्टा बीज। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्री वाणी में भक्ति भजन के बारे में बता रहे हैं। अपने परमात्मा प्रभु को भजो, उसका भजन करो, चाहे खुशी से कर लो, चाहे नाराज होके करो। भजो रीज या खीज। क्या मिलेगा? फल मिलेगा। कैसे? किसान है, वो अपनी फसल की बिजाई करता है। जितनी बीज की बिजाई करता है वो उल्टा सुल्टा पड़ जाता है। खेत पड़ा सब निपजे, यानी उगेगा वो। उल्टा सुल्टा बीज। किसान थोड़ी देखा सीधा बीज करूंगा अंकुर ऊपर आएगा, वो तो बीज रहा है, घूम के आ जाएगा, अंकुर तो ऊपर ही आएगा, ऊपर आएगा अंकुर तो। चाहे अमृत पीना है, चलो बच्चे की दवाई ले लो, खांसी है जोर की, नींद नहीं आ रही, अरे बच्चा दवाई पीता ही नहीं। माँ बाप नाक बोच के उसकी दबा के दवाई पिला देते हैं। रोता है वो 2 मिनट के लिए, फिर आराम से सो जाता रात को। क्या हुआ? चाहे वो रोया दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन दवाई ने आराम कर दिया।
परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरन भी इसी प्रकार है। चाहे आप खुश होकर करो, चाहे आप नाराज होकर करो, चाहे सुख में करो, चाहे दुख में करो, जो भी हम करेंगे उसका तो फल मिलेगा भाई। देखो कैसे हम कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और सिमरन भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, चाहे चिंतन जगत का कर लो, चितने तो लगना है। परिवार की, समाज की, संसार की चिंताओं में डाल दो, उसको तो लगना है। परमात्मा के नाम में चित्त को लगा दो, ध्यान को लगा दो, फिर वो तो फल देगा हमें। क्या है वो? वही है हमारा अंतःकरण। अंतःकरण से ही चित्त का संबंध है सीधा। कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, चाहे खुश होके करो, चाहे नाराज होके करो। कहते ना कई बार माँ बाप, बेटा खुश होकर कर, चाहे नाराज होके कर, ये तूने काम करना ही है बस। एक बार तो नाराज होता है वो, क्यों करवा रहे हैं मेरे से, ये है और वो है, मैं नहीं चाहता करना। 1 घंटे के बाद उसका उसमें दिल लग जाता करने में, फिर उसमें आनंद आने लगता है। क्या? पढ़ाई। बच्चा जब शुरू नर्सरी क्लास में भेजते हैं माँ बाप, रोता है वो, और अध्यापक उस रोते रोते को पकड़ के गोद में बिठाता है, वहां पे टॉफी देते हैं, खिलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा 2 महीने में अपने आप तैयार होने लगता है, स्कूल में जाने लगता है। फिर इसी प्रकार है, भक्ति तो कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि मन नहीं लगता। संसार के कार्यों में जल्दी लगता है ये। फिर कह दिया गोस्वामी जी महाराज ने, तुलसी अपने राम को भजो रीज या खीज, खेत पड़ा सब निपजे, उल्टा सुल्टा बीज। फल तो मिलेगा, तो भजन तो करने का लाभ ही लाभ है। ये तुलना करके बताइए, फिर क्यों भक्ति करें? क्या जरूरत पड़ी है भक्ति करने की? प्रश्न पैदा होता है। हम कोई भी कार्य अपने लाभ के लिए करते हैं, जहां हानि हो उस काम को नहीं करते। लेकिन ये ऐसा लाभ है जो आत्मा को मिलना है। मन को तो शुरू में ये अच्छा नहीं लगता भजन भक्ति तो, लेकिन श्री गीता में अध्याय 6 के श्लोक 34-35 में आया हुआ है, जब कहते कि अर्जुन मन को लगा, नियंत्रण में लेके आ, नियंत्रित कर। कहते हैं वो, हे माधव मन काबू में नहीं आता, बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। जवाब देते वहां पे श्री कृष्ण भगवान, निसंदेह असंशयम महाबाहो मने दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तू कौनते वैराग्यान से ग्रहते। हे अर्जुन, निसंदेह बहुत शक्तिशाली है मन, महाबलशाली है, ये काबू में नहीं आता। लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाता है। अभ्यास लगातार, फिर ये काबू में आने लगता है। फिर एकदम
एकदम तो कोई भी कार्य नहीं कर पाते हम। कोई भी कार्य देख लो, माता बहनें स्वेटर बुनना, जर्सी बुनना शुरू करती हैं, थोड़े धागे हाथ में है, दो वो है सुई सी, क्या बोलते हैं उनको, सलाई। जब शुरू में देखते हैं ना तो एक आध इंच का भी नहीं बनया भाई वो तो, और इतना बड़ा लंबा चौड़ा 6 फुट का जवान पहनने का, जिस जर्सी ने आगे पीछे से बननी है जो, वो कहे मम्मी जी या दादी जी आप ये कब तक बनाओगे? बेटा शुरुआत तो कर दी है, देखता जा। पड़ोस में जाऊंगी बात करने तो भी इसको बुनूंगी, घर में सुनूंगी सबकी तो भी बुनूंगी, रेलगाड़ी में जाऊंगी कहीं भी तो बुनती जा रही हूं। क्या ये लगातार करते करते महीने में 2 महीने में एक साइड का बना दिया उसने। लगातार अभ्यास कर रही है वो, बन गया। क्या होगा? प्रयोग होगा उसका। और ये सोच के छोड़ दे मेरे तो बस का नहीं है, कब तक बनोगे? तार तोड़ कैसे निकालने हैं? कोई कार्य जगत का भी आसान नहीं है। कभी आप सोचते हो बात को, जी सब्जी रोटी बना दूंगी, कैसे बना देगा? कैसे बना देगी? चाकू हाथ में आएगा, हथियार है वो। अगर ध्यान हट जाए तो उंगली काट दे। पहले दरात होता था, दराती, उस पे कटते थे वो, फिर चक्कू आ गए। कौन सी चीज ऐसी है जो खतरनाक नहीं हो घर में, फिर भी सब्जी काटती हैं? डेगची, पतीली कितनी गर्म हो, पानी की उंगली डाल के चेक कर ले, फूंक दे। कई बार गलती क्या होती है, पतीली पूरी गर्म है, मैं तो अभी उतार दूंगी उठा के, दूध है उसमें, उठा तो लिया, फूल फूंक दिया उसके नीचे दाने तक। कौन सा काम आसान है बताओ? रोटी पोएंगी माता बहने तवे पे, वो देखती थी, छोटी थी जब, मेरी मम्मी तो बिना उसके चिमटे के ऐसे उठा के करती थी। मैं सीखूंगी, वो सीख गया, वो फूल फूंक दिया उसके तवे ने, 10 दिन में ठीक हुए वो। जब ये सारे कार्य, दैनिक कार्य, हर रोज करने वाले कार्य भी खतरनाक हैं, कौन सा आसान है? सुई लेके थेगली लगाती हैं माता बहनें, किसी भी कपड़े को थोड़ा ध्यान हटा नहीं, कोई आ जावे, कांता जैसी, बहन जी क्या कर रहे हो? वो लगी भाई सुई गई भाई, कहां से आई थी तू? क्या हुआ? लगी सुई, कई दिन में ठीक हुई वो। कौन सा काम आसान है बताओ? कोई भी कार्य आसान नहीं है। क्या? खाना पकाना हमने हर रोज करना पड़ता है। किसान है, सारे हथियार है किसान के पास। कसी ध्यान हटानी, पैर में लगेगी, काट देगी। किसान के सारे हथियार खतरनाक। बताओ आसान क्या है? अरे दांत दुखता हो ना, दांत दुखता हो हमारा, भोजन करना मुश्किल है, कितना कठिन काम है। पैर में कांटा लग गया, चलना मुश्किल हो गया। जगत के काम कठिन हैं सारे, फिर भी करते हैं हम। फिर भक्ति भी ऊंचा कर्म है। कहा हुआ है, हे धर्मदास भक्ति कर्म ऊंचा, इन सीढ़ियों कोई कोई पहुंचा, बहुत ऊंचा है ये।
ऊंचा तो परमात्मा है, फिर उससे मिलवाएगा तो ऊंचे आप ही हो गए। ये कार्य क्यों करना भक्ति का? ये आत्मा को फायदा मिलेगा। आत्मा का नाश नहीं होता, ये मरती नहीं है, जलती गलती नहीं है। ये तो कर्मानुसार नए तनों को धारण करती है। और नए तनों को धारण करने का अर्थ क्या है? नए नए कर्म और नए नए फल भोगते भोगते ये यहीं पे रह गई, अपने अमर पिता विनाशी पिता परमात्मा से मिलने से दूर हो गई और मृत्यु लोक में आके फंस गई। उतरना तो आसान है, पहाड़ से नीचे चढ़ना बहुत मुश्किल है। मस्तक से नीचे आई है, ये 9 द्वारों में आई है। मस्तक पे 10वां द्वार था, जहां सेंटर आत्मा का। ये नीचे आ गई। देखो तो संसार कैसा है, सुनो तो कैसा है, आगे नीचे सब सुहावना लगा, बढ़िया लगा देखने में सुनने में। नीचे मन माया ने फट पकड़ा इसको, ग्रिप कस के पकड़ लिया इसको। अब भूल भाल गई अपने आप को, मैं कहाँ की हूं, मैं कौन हूं, इस परिवार में कब तक हूं, कुछ नहीं। मन ने जैसे रंग का चश्मा चढ़ा दिया, संसार वैसा दिखने लग गया। सोचो मन क्या करता आत्मा के साथ। दृष्टांत पिंड में ले लो, सफेद बल्लभ है, सफेद प्रकाश दे रहा वो, उस पर परत चढ़ेगी, नंबर 1 कपड़ा काला, थोड़ा सा प्रकाश आ रहा बाहर, फिर 2 7 कपड़े चढ़ा दिए उस पर, कोई प्रकाश बाहर नहीं दिख रहा। जानकार को पता है इसके नीचे प्रकाश है, एक कपड़ा हटा दिया फिर भी कुछ नहीं दिख रहा, दूसरा हटा दिया थोड़ा सा लग गया इसमें कुछ है नीचे, फिर तीसरा हटा दिया 10% दिखना शुरू हो गया, फिर चौथा, फिर 5वां। जब 5 उतर गए तो सामने दिखने लग गया कि काला प्रकाश है। काला नहीं है, संग दोष है वो, तो काला वस्त्र है वो। फिर सारा हटा दिया, दूधिया सफेद प्रकाश अब दिख रहा है। पाप कर्मों के काले पर्दे चढ़ते चले गए इस आत्मा पे, सब धूमिल दिखने लग गया इसको। मन न तो आत्मा के असली नूर को खत्म कर सकता है, न बदल सकता है। ये ढक सकता है, ढक देगा, माया के साथ मिलके असली नूर को ढक देगा। बोलो, जब हमारी आंखें देखना कम कर देती हैं, कुछ का कुछ दिखने लगता है हमारे को, पुस्तकों में भी और बाहर लिखे बोर्डों में भी कुछ का कुछ दिखने लग गया। जबकि जब ताजी आंखें थी दूर तक का देखती थी फर्स्ट क्लास। क्या हो गया? अब दृष्टि कमजोर हो गई। क्या ये हो रहा है? सब देख रहे हैं इसको। किए गए कर्म आत्मा के द्वारा, आत्मा ने शक्ति दी है मन को कि कुछ भी करवा मेरे से। फिर ये तो संसार का करवाएंगे मन माया तो, पर वो भक्ति करने से रोक दिया गया इसको। संसार के पदार्थों को अपना बनवा दिया, परिवार को अपना बनवा दिया, पदों को ऊंचों को अपना बनवा दिया। ये थे ही नहीं इसके। इसका फैसला बाद में होना है मौत पे। इतने समाज सारे खत्म। कौन बताने आएगा कि जी धोखा हो गया मेरे साथ? तो यही है बस मौत का पर्दा बीच में, जो जाने वाला बता नहीं सकता,
रहने वाले देख नहीं सकते। उत्से कौन बहुड़ा, जा से पूछो जाए, इत से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। कबीर साहिब कहते हैं भाई जो यहां से चला गया, चाहे हमारा पिता था, चाहे हमारा दादा था, चाहे हमारी माता थी, कोई बताने नहीं आता बेटा मैं वहां गया हूं, तुझे वहां मिलूंगा, कोई बताने नहीं आता। इससे यहां से सभी भाग रहे हैं, जा रहे हैं, भार लदाए लदाए, कर्मों का भार लदा लदा के जा रहे हैं।